हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। HTML कोर्स में नज़ीर अहमद अब्बासी आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ट्यूटोरियल नंबर 6 है और आज के हम इस टॉपिक में हम लिंक्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे जी? लिंक्स को। आप जब भी एक वेब पेज या वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें मुख्तलिफ जगह जब आप क्लिक करते हैं तो कोई और चीज़ को छोटी सी बात लिखी होती है। मसलन आप गूगल ओपन करते हैं तो वहाँ पे जीमेल सामने लिखा होता है। आप जीमेल पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जीमेल पे चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, इनको कैसे क्रिएट करते हैं HTML में? ये दरअसल क्रिएट होती है लिंक्स के ज़रिए। आप एक लिंक देते हैं, जब कोई यूज़र उस लिंक पे क्लिक कर देता है तो वो रीडायरेक्ट कर देता है आपको दूसरे पेज पे। ठीक है, वो कैसे करते हैं, आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिंक्स कैसे क्रिएट होते हैं HTML में। अपना Notepad++ ओपन कर लें। ये हमारा पिछला टॉपिक था, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको दोबारा से सेव एज कर लेते हैं। सेव एज हम कर लेते हैं लिंक्स। दोबारा से आपने एक्सटेंशन देनी है links.html। ओके, सेव कर दिया। लिंक्स के लिए जो हमारा पास टैग होता है, टैग जो हम यूज़ करते हैं वो होता है, उसको कहते हैं एंकर टैग। ठीक है जी, क्या कहते हैं? एंकर टैग। उसको लिखते कैसे हैं ये देखें। ए फॉर एंकर, सीधा सीधा आपने ए लिख दिया। ठीक है जी, ए का ओपन टैग, फिर इसी तरह फॉरवर्ड / के साथ ए का क्लोजिंग टैग। ये बिल्कुल सादा सा सिंटैक्स है एंकर टैग का। अब एंकर टैग तो हो गया, अब समझ लें कि यहाँ पे हमने वो चीज़ देनी है जो यूज़र को शो होगी, जो जिस पे आप चाहते हैं कि यूज़र इस पे क्लिक करे। मसलन मैं दे देता हूँ विजिट गूगल। मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र इस पे क्लिक करे विजिट गूगल पे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए www.google.com पे। ठीक है, आपने अब लिंक कैसे देंगे ये देखिए। पहले वाले जो ओपनिंग टैग है उसमें आके लिखेंगे HERF इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह ये आप कह रहे हैं कि इसका एट्रीब्यूट है। रेफरेंस इसको हम कहते हैं कि ये आप रेफरेंस उसको दे रहे हैं। ठीक है, कैसे देंगे? http www.google.com। ठीक है, और इसका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। Ctrl+S से हम सेव कर लेते हैं और दोबारा से हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं। links.html हमने पेज बनाया था, ये देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जूम देखिए, विजिट गूगल। अभी चूँकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं क्लिक करूँगा, एक खाली पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें www.google। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो यहाँ पे गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास www.google का पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह हम सादा से हम अपनी हमारी एक वेबसाइट होती है उसको भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने वेब पेजेस को। मसलन आपने देखा होगा कि वेबसाइट में मेन्यूज़ बने होते हैं, होम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट और कोर्सेज, ये वो। जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो वो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं दूसरे पेज पे। वो दरअसल यही चीज़ की होती है कि उनके पीछे लिंक दिए होते हैं दूसरे पेजेस में जाने के लिए। मसलन हमारे पास पहले से ये देखें आपने फोल्डर में, मैंने फोल्डर में ये तो हमारा ओपन जो पेज है ये trend.html है। अगर मैं इसका लिंक देता हूँ तो जब ये यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो हमारे trend.html के पेज पे चला जाएगा। इनका का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आपने लगना है। यहाँ पे हम लिखेंगे trend.html। यहाँ पे हम ट्रेनिंग, ये जो हम लिखे हैं ना ट्रेनिंग, तो ये यूज़र को शो होगा, लेकिन इसके पीछे जो लिंक होगा वो यूज़र को शो नहीं होगा। हरफ, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सिंटैक्स है, इसमें अगर ज़रा सी भी गलती करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। हरफ, यहाँ पे आपने लिखना है
जो भी डायरेक्ट पेज था, ट्रेन पेज का नाम लिखना है train.html, ठीक है। सीधा सीधा आपने उसको लिंक दे दिया। अब कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं और अपने उस पेज को दोबारा से ओपन कर लेते हैं लिंक्स वाले का। ये देखिए ट्रेनिंग का आ गया, ट्रेनिंग का लिंक हमारे पास। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं, ठीक है जी, अभी मैं आपको दूसरे पेज में भी लिंक करके दिखाता हूँ, फिर उस तरह से आपको सही समझ आएगी। इसको मैं यहाँ पे आपने डायरेक्ट इधर, अब मैं देखें train.html है, इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो पे रीडायरेक्ट हो लिंक्स वाले में, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंकर टैग, एंकर टैग क्लोजिंग लिंक्स। यहाँ पे इसी तरह हम देंगे हरा इक्वल टू, वो हमारे पास ये देखें ऊपर दिया हुआ links.html, यहाँ वही हम लिखेंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे। ये देखें ये लिंक्स, इसको भी थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें ये लिंक्स का पेज है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं दूसरे पेज पे चला जाऊँगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, इस पर चला जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर चला जाऊँगा। तो इसी तरह ये जो आपने पेजेस को लिंक करने का तरीका बिल्कुल सादा और यही है। अभी चूँकि ये आपको थोड़ा वो चीज़ सी नज़र आ रही है, जब आप CSS पढ़ेंगे स्टाइलिंग करने की, तो यहाँ पे आप जैसा गूगल का एक आइकन होता है वो आप लगा सकते हैं, ट्रेनिंग का आइकन लगा सकते हैं। अगर फेसबुक पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं आप फेसबुक का आइकन लगा सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर वेबसाइट्स में होता है, ठीक है। तो ये अभी सादा चीज़ें हैं, आगे इंशाल्लाह हम एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे। अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप साथ साथ स्टडी करते रहें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।